बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस इंद्रियास रसूल की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। तो उसने दो भाइयों शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आज हम रसूलों में से एक रसूल इंद्रियास की ईद मनाते हैं। शमाउन और उसका भाई पतरस माहीगीर थे, जो जल्द ही माहीगीरी की एक नई शक्ल इख्तियार करेंगे। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, वो जल्द ही आदमगीर बन जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इस मिशन पर भेजे जाने से पहले उन्हें उसके पैरोकार बनना था, और ये इस तरह हुआ कि हमारा खुदावंद सबसे पहले इन आदमियों का मछेरा बना। गौर करें कि इस अंजील मुकद्दस में यस्सु बस चल रहा था और इन दोनों भाइयों को अपने पेशे पर मेहनत करते हुए देखा। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें देखा और फिर उन्हें बुलाया। खुदावंद यीशु मसीह की यह निगाह काबिले गौर है। इस गहरी सच्चाई का तसव्वुर करें कि हमारा खुदावंद इलाही मोहब्बत के साथ हमारी तरफ मुसलसल देख रहा है। वो उस लम्हे की तलाश में है कि हम अपनी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल कर ले। उसकी निगाह दायमी और गहरी है। उसकी निगाह ऐसी है कि हम उसकी पैरवी करने के लिए बाकी सब कुछ तर्क करने के लिए तड़पते हैं, ताकि ना सिर्फ उसकी पैरवी करने की उसकी नरम दावत सुने, बल्कि इसके बाद आगे बढ़ें और दूसरों को भी ईमान के सफर की दावत दें। जैसा कि हम आमद का आगाज करने वाले हैं, हमें शमाउन और इंद्रियास के बुलावे को भी अपना बुलावा बनने की इजाजत देनी चाहिए। जब खुदावंद यीशु हमें देखता है तो हम उसके देखने की तरफ तवज्जो दें। वो देखता है कि हम कौन हैं, वो हमारे बारे हर चीज से वाकिफ है, और फिर दावत का एक लफ्ज बोलता है। वो हमसे कहता है, मेरे पीछे चले आओ। ये एक दावत है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर छाई हुई है। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आने का मतलब बाकी सब कुछ छोड़ना और खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी को अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद बनाना है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इस बुलावे पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। बहुत कम लोग उसे हम कलाम होते हुए सुनते हैं और बहुत कम लोग जवाब देते हैं, और उससे भी कम लोग अपनी जिंदगी में शामिल चीजों को मुकम्मल तर्क करके जवाब देते हैं। आमद का आगाज एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह की पुकार पर हमारे रद्द अमल का अंदाजा लगाने का एक मौका है। आज खुदावंद यीशु मसीह के हमसे ये अल्फाज कहने पर गौर करें। सबसे पहले इस सवाल पर गौर करें कि क्या हमने अपनी रूह की तमाम ताकतों के साथ उससे हां कहा है। दूसरा, उन लोगों पर गौर करें जिन्हें खुदावंद चाहता है कि हम इस सफर पर उन्हें दावत दें। खुदावंद यीशु मसीह हमें दावत देने के लिए किसके पास भेज रहा है? कौन हमारी जिंदगी में उसकी पुकार के लिए खुला है? खुदावंद यीशु हमारे जरिए किसको अपनी तरफ खींचना चाहता है? जिस तरह इन रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह को हां में जवाब दिया था, हम भी उन रसूलों की तकलीद करें। हालांकि वो फौरी तौर पर ये सब कुछ नहीं समझते थे कि ये क्या होगा। हम आज ही खुदावंद यीशु मसीह को हां कहें और ईमान के इस शानदार जलाली सफर पर आगे जो कुछ भी आए उसे खुशी और आजाद मर्जी के साथ करने के लिए तैयार रहें। हमारे प्यारे खुदावंद, हम आज और इसी वक्त आपको हां कहते हैं। हमने आपको पुकारते हुए सुना है और हम आपकी मुकद्दस
और कामिल मर्जी को इंतहाई फराख दिली के साथ जवाब देने का इंतखाब करते हैं। हमें वो हिम्मत और हिकमत अता फरमाए जिसकी हमें अपनी जिंदगी में तमाम चीजों को तर्क करके आपके बुलावे को हां कहने की जरूरत है। आप सबको मुकद्दस इंद्रियास की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।